नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से, जहां देश के चर्चित प्राइवेट यूनिवर्सिटी वीआईटी भोपाल बीती रात छात्रों ने तीखे विरोध और हिंसक घटनाओं के बीच सुर्खियों में है। कैंपस में फैले पीलिया के प्रकोप, दूषित पानी, खराब स्वच्छता व्यवस्था और प्रशासन की कथित लापरवाही ने हालात को इतना बिगाड़ दिया कि मंगलवार देर रात मामला हिंसा में बदल गया। लगभग 4000 छात्रों की भीड़, धू धू कर जलती गाड़ियां, उग्र नारेबाजी, पुलिस बल की एंट्री और पूरा कैंपस एक युद्ध भूमि जैसा नजारा पेश करता दिखा। आज की इस बड़ी खबर में हम बात करेंगे आखिर क्यों उबल पड़ा वीआईटी भोपाल का माहौल, छात्रों का आरोप क्या है, प्रशासन और यूनिवर्सिटी क्या कह रही है और अब आगे क्या। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस जड़ की जिसने इस आग को हवा दी। पिछले कुछ हफ्तों से कई छात्र पीलिया यानी जॉन्डिस जैसे लक्षण से पीड़ित होने लगे। कैंपस में स्वास्थ्य संबंधी शिकायतें लगातार बढ़ रही थी। छात्र कह रहे थे पानी दूषित है, मेस का खाना असुरक्षित है, कैंपस में साफ सफाई की बेहद खराब स्थिति है और प्रशासन शिकायत सुन नहीं रहा। छात्रों का कहना है कि पानी की गुणवत्ता इतनी खराब थी कि हमें अपने पैसे से मिनरल वाटर खरीदना पड़ रहा था। यही नहीं, कुछ छात्रों ने आरोप लगाया कि बीमारी बढ़ती गई, लेकिन प्रबंधन की ओर से न कोई समाधान, न कोई पारदर्शी जानकारी, बस चुप्पी। छात्रों का यह भी कहना है कि जो भी छात्र आवाज उठाता उसे डराया जाता, धमकाया जाता और कई मामलों में पीटा भी जाता। विरोध धीरे धीरे पनप रहा था और फिर आया मंगलवार की रात, एक ऐसी रात जिसने वीआईटी कैंपस का चेहरा ही बदल दिया। 25 नवंबर की देर रात तक माहौल तनावपूर्ण था। छात्र हॉस्टल के बाहर मुख्य गेट पर जुटते जा रहे थे। स्वास्थ्य, पानी और सुरक्षा के मुद्दे पर कार्रवाई न होने से गुस्सा चरम पर था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार करीब 4000 छात्र एक साथ मैदान में उतर आए और फिर हिंसा भड़क उठी। कई वाहनों में आग लगा दी गई, चांसलर के बंगले को नुकसान पहुंचाया गया, यूनिवर्सिटी की संपत्ति तोड़ी गई, सुरक्षा कर्मियों पर हमले हुए, पुलिस बल को सीहोर और आसपास के थानों से तुरंत पुलिस बनाना पड़ा। रात भर कैंपस पुलिस और छात्रों से घिरा रहा। वीआईटी भोपाल का शांत वातावरण कुछ ही घंटों में दहशत में बदल गया। एक छात्र की बात बताएं तो जो इस पूरे मामले की तस्वीर साफ कर देती है। हम बीमारी से परेशान थे, शिकायत कर रहे थे, पर प्रशासन बस दबा देता था, जवाब नहीं देता था। जब भी बात उठाते स्टाफ और सुरक्षा कर्मी गार्ड गालियां देते थे, मारते धमकाते थे। यही गुस्सा फट पड़ा। एक और छात्र ने बताया कि कैंपस का पानी इतना खराब है कि किसी को भी बीमार कर दे। हर कोई बोतलबंद पानी खरीद रहा था। मेस का खाना भी सुरक्षित नहीं है। छात्रों का आरोप है कि लगातार छिपाने की कोशिश ही सबसे बड़ा कारण बनी। छात्रों का आरोप है कि पीलिया से कई छात्रों की मौत हुई, मगर यूनिवर्सिटी प्रशासन और जिला प्रशासन दोनों ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के नायर ने कहा, इन दावों में कोई सच्चाई नहीं है। स्थिति उतनी गंभीर नहीं है जितना दिखाया और बताया जा रहा है। परीक्षणों में खाना और पानी सामान्य पाया गया। उन्होंने यह भी कहा, ये सब भड़काने और अफवाह फैलाने की कोशिश है। हिंसा के बाद बड़ा फैसला आता है। विश्वविद्यालय 8 दिसंबर तक बंद, 4 दिसंबर से होने वाली परीक्षाएं स्थगित। कई छात्र अपने घरों को लौट चुके हैं। कैंपस में भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। बीमार छात्रों की सूची तैयार की जा रही है। सीहोर के एसपी शुक्ला ने कहा, हालात फिलहाल नियंत्रण में है, कोई बड़ी समस्या नहीं है। मध्य प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटीज रेगुलेटरी कमीशन ने तत्काल एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति को 3 दिनों में पूरी रिपोर्ट देनी है। पानी की गुणवत्ता, स्वच्छता की स्थिति, बीमारी के फैलाव, सुरक्षा व्यवस्था और हिंसा की जांच की जाएगी। यह रिपोर्ट आने के बाद आगे का फैसला किया जाएगा। अब आते हैं एक और बड़े खुलासे पर। पुलिस ने बुधवार देर रात वार्डन प्रशांत कुमार पांडे,
सहित 5 कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज की है। आरोप, विरोध कर रहे छात्रों पर हमला करना। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वार्डन और सुरक्षा टीम छात्रों को पीटते दिखे। वीडियो की जांच के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। ये एफआईआर बीएनएस की धारा 190, 191, 296 ए, 115 और 351 के तहत दर्ज हुई है। वीआईटी भोपाल, जो देश की शीर्ष निजी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में गिना जाता है, आज कठिन सवालों के घेरे में है। क्या सचमुच पानी दूषित था? क्या प्रशासन ने शिकायत दबाई? क्या छात्रों को धमकाया गया? क्या बीमारी को लेकर सच्चाई छुपाई गई? और क्या विरोध को गंभीरता से लिया गया तो हिंसा रुक सकती थी? जांच रिपोर्ट से कई जवाब मिलेंगे, लेकिन एक बात साफ है, जब संवाद खत्म हो जाए तब विरोध शुरू होता है, और जब विरोध को दबाया जाए तब गुस्सा विस्फोट बन जाता है। वीआईटी भोपाल की एक घटना ने उच्च शिक्षा के सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या कैंपसों में स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुरक्षा को लेकर मानक पालन हो रहा है? क्या छात्रों की शिकायत सिर्फ कागजों में दर्ज होकर रह जाती है, या फिर जब तक मामला सड़क पर न उतर आए कार्रवाई नहीं होती? आज जरूरत है पारदर्शिता की, संवाद की और छात्रों की आवाज को सम्मान देने की, क्योंकि भविष्य वही लिखते हैं जो आज कैंपस में पढ़ रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं हूँ उपेंद्र यादव। नमस्कार। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करें।